हर हर महादेव, जय चुडेश्वर महाराज। तो आज हम बात करेंगे महादेव की एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसकी आंध्र भोज गिरिपार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये मंदिर है हमारा शिवा गांव में, और जो शिवा गांव है ये हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर, तहसील पांवटा साहिब, आंध्र भोज गिरिपार क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पर महादेव की जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, अपने आप वो साक्षात प्रकट हुई है और बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर में जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है वो रहती है हमारी जुलाई अगस्त में जो संक्रांति आती है हरियाल्टी वाली, और जो अप्रैल में हमारी संक्रांति आती है जब हमारे यहाँ पे विशु मेले होते हैं। तो ये जो दो संक्रांति है इसकी बड़ी मान्यता है हमारे यहाँ पर, और इस दिन बहुत भगत हमारे जो महादेव को मानते हैं वो शिवा मंदिर में जाते हैं और महादेव के शिवलिंग के वहाँ पे दर्शन करते हैं। लेकिन इस मंदिर का इतिहास बताने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे जो पेज है ये इसको आप फॉलो जरूर करें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, और मेरे जो वीडियो है ये इसको आप शेयर करें, इसमें लाइक्स करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें अगर आप महादेव के सच्चे भगत हैं। अब शुरू करते हैं शिवा मंदिर का इतिहास। जो शिवा मंदिर में ये शिवलिंग है इसकी मैं थोड़ी सी आपको पुरानी एक जो इतिहास है, कथा है, वो बता देता हूँ। जब बहुत सालों की पहले की बात है, जहां आज वो मंदिर है वहां पर एक खेत हुआ करता था। तो उस खेत में शिवा का ही कोई बुजुर्ग वहां पे खेती करता था, फसल बोता था। तो जब वो फसल बोता था तो उसको फसल बोते बोते जब वहां पे हल चलाता तो हल चलाते चलाते एक पत्थर उसके हल पे लगता था। तो क्या करता था, घन से उस पत्थर को तोड़ ताड़ के खेत में बिठा देता था और पूरा खेत के साथ उस पत्थर को नीचे बिठा के, ताकि वो पत्थर खेत में ना दिखे, और फिर से अपना फसल बो के चला जाता था। जब वो एक साल बाद फिर आता था, फिर फसल काटता था, फिर हल लगाता था, तो फिर से वो पत्थर ऊपर आ जाता था। वो फिर से उस पत्थर को तोड़ता था, सीधा करता था खेत के साथ, और फिर फसल बो के चला जाता था। तो ये चीजें जब बार बार होती रही तो गांव में, कहते हैं शिवा गांव में, किसी को सपना आया, और सपने में ऐसा लगा किसी को जैसे उस खेत में जहां वो शिवलिंग ऊपर आती थी पत्थर रूप में, वहां पे कोई साधु महात्मा बैठे हैं और साथ में एक गाय भी बैठी हुई है। सुबह जब वो शख्स जागा तो उसने इस सपने का जिक्र गांव में लोगों से किया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, जैसे कि आमतौर पर होता है। फिर उन लोगों ने किसी से पूछताछ की, थोड़ा उन्होंने दिखाया, किसी को पूछा उन्होंने, जैसे किसी में देवता आते थे, तो हमारे यहाँ माली भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, और देव शक्ति जिसमें आती थी, तो देवता खेला और देवता ने बोला कि ऐसी ऐसी महादेव की शक्ति है और उसको आप तोड़ो मत, उस पर घण मत बजाओ, और उसको आप मानो, वो अपना स्थान चाहते हैं। तो ये सब हुआ। तो उस शक्ति ने, जो देवता जिनमें आए थे, उन्होंने बोला वहां आप एक छोटी सी उनके नाम की देवटी सी बना दो, पत्थर लगा दो चारों साइड, और शिवलिंग है जो वहां पे, वहां के चारों साइड एक पत्थर लगा दो। तो इस तरह से वहां पे जो शिवलिंग थी उसको फिर तोड़ा नहीं गया। वो शिवलिंग स्वयंभू वहां पर प्रकट हुई, उसके चारों साइड थोड़े पत्थर रखे गए छोटे छोटे, और वहां पे उनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई महादेव की शक्ति की। थोड़ा समय बीता तो धीरे धीरे शिवा के गांव ने डिसाइड किया कि हम वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं। देवता को पूछा गया, जिनमें शिरदेव महाराज तब खेलते थे। देवता ने बोला कि मैं तो ऐसे ही खुश हूं, मैं तो इसमें राख में खेलने वाला हूं, क्योंकि भगवान शंकर को राख बड़ी प्यारी होती है। आप देखते होंगे वो राख को जो भस्म होती है अपने शरीर पे लगा के रखते हैं। वो मुझे तो ये चीजें बहुत प्यारी है, तो मेरे लिए मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्तों ने बोला कि महाराज आपका स्थान हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो भगत यहाँ पर आते हैं उनको थोड़ा बैठना भी पड़ता है, रात भी जागनी पड़ती है, तो उसके लिए हम बनाना चाहते हैं। फिर महाराज ने इजाजत दे दी। तो आज भी अगर आप शिवा मंदिर में जाओगे तो जहाँ वो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ आज भी कच्चा ही है, और कहते हैं वहाँ पे आज भी गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, उससे ही लिपाई वहां पर की जाती है। तो ये शिवा मंदिर का थोड़ा सा इतिहास था जो मैंने आपको बताया है। मैंने एक भक्त के तौर पे ये वीडियो बनाई है, जितनी जानकारी मुझे मिली मैंने उतनी आप लोगों को बता दी। और जितने भी महादेव के भक्त हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो ये दो संक्रांति होती है हमारी, जब हरियाल्टी होती है जुलाई और अगस्त के आसपास आती है, और जो विशु मेले की हमारी संक्रांति होती है जो अप्रैल में आती है, इस दिन आप जरूर शिवा गांव में जाए, और आप लोगों को खाने पाने की और सोने की कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन शिवा के हर गांव में खीर पूड़े हर तरह की चीजें बनी होती है। और शिवा गांव मेहमानों को उस समय ऐसे ही मानता है जैसे कि साक्षात महादेव उनके घर में आए हो। जिस तरह से वो महादेव की इज्जत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो जितने भी भगत उस समय आते हैं तो महादेव के ही भगत मानते हैं, और महादेव की तरह ही उनकी वो
पूरी तरह से इज्जत करते हैं और किसी को भी वहाँ से बिना खाए नहीं भेजते हैं। आप शिवा में उस दिन किसी भी घर में चले जाइए, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, बैठ जाइए, आपको लोग खाना दे देंगे। और क्योंकि उस समय लोग ये सोचते हैं कि महादेव की ही, पता नहीं महादेव किस रूप में हमारे घर में आ जाए, और लोग बड़े चाव से इंतजार करते हैं मेहमानों का कि इस समय भक्त आप आए और महाराज की रात जागे। तो अगर आप महादेव के सच्चे भगत हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें अच्छी लगती है तो मेरे पेज को प्लीज़ फॉलो जरूर करें। और साथ में मेरा निवेदन है कि अगर आप महादेव के सच्चे भगत हैं, शिरदेव महाराज के सच्चे भगत हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिरदेव महाराज जरूर लिखें।